बहुत समय पहले की बात है। भारत के हरे भरे अंचल में, जहां गंगा की निर्मल धाराएं जीवन का अमृत घोलती थीं और खेतों में सोना उगता था, एक छोटा सा गांव बसा था। उसका नाम था खुशहालपुर। नाम से ही पता चलता था कि यहाँ के लोग कितने शांतिप्रिय, संतुष्ट और प्रकृति से जुड़े हुए थे। गांव की आत्मा उसकी सादगी और अपनेपन में बसती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा, कल कल करती नदी के किनारे बसा यह गांव किसी चित्रकार की कल्पना जैसा था। सुबह सूरज की पहली किरणें जब गांव पर पड़ती तो ऐसा लगता था मानो धरती को एक नई आशा का संदेश मिल रहा हो। बच्चे गांव की धूल भरी गलियों में अटखेलियां करते, बूढ़े बरगद के विशाल पेड़ के नीचे बैठकर जीवन के अनुभवों को साझा करते और महिलाएं घरों में सुख शांति से काम करती हुई मधुर गीत गाती। गांव के मुखिया थे बलदेव जी, एक अनुभवी और न्यायप्रिय व्यक्ति। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी, लेकिन उनकी बातों में एक मजबूत दृढ़ता होती थी। बलदेव जी की पत्नी श्रीमती जानकी देवी अपने शांत स्वभाव और सबके प्रति ममता के लिए गांव भर में पूज्य थी। उनके आंचल में हर बच्चे को मां का प्यार मिलता था। गांव में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, शिक्षक रामलाल जी, जो गांव के बच्चों को ज्ञान का प्रकाश देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही सच्चे खुशहालपुर का आधार है। उनकी पत्नी श्रीमती सरला गांव की महिलाओं में सबसे समझदार और सहयोगी मानी जाती थी। गांव में एक व्यापारी सेठ धनपत राय भी थे, जो अपनी बुद्धिमानी और थोड़ी कंजूसी के लिए जाने जाते थे। उनका धन और व्यापार गांव में चर्चा का विषय था, लेकिन उनकी नीयत पर कभी कभी संदेह भी उठता था। सब कुछ उत्तम था, लेकिन इस खुशहाल गांव पर एक अदृश्य और भयानक विपत्ति का साया मंडरा रहा था। चूहे, ये छोटे फुर्तीले जीव, खुशहालपुर की खुशियों को धीरे धीरे कुतर रहे थे। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उनका हिसाब लगाना असंभव था। वे हर जगह थे, घरों की दीवारों में, रसोई के कोनों में, दुकानों के सबसे सुरक्षित ताले वाले गोदामों में, और यहाँ तक कि खेतों खलिहानों में भी उनका साम्राज्य फैल चुका था। रात के अंधेरे में उनकी सरसराहट की आवाजें सुनाई देती। वे अनाज के बोरों में बड़े बड़े छेद कर देते, रातों रात कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलों को तबाह कर देते। घरों में कपड़े, दादी नानी के पुराने संदूक में रखे कीमती रेशमी वस्त्र, बच्चों की किताबें और गांव के पुराने कागजात, सब कुछ वे कुतर डालते। श्रीमती जानकी देवी को अक्सर अपने बच्चों के फटे कपड़ों और चूहे से बर्बाद हुए अनाज के ढेरों पर आंसू बहाते देखा जाता था। हे भगवान, ये क्या विपत्ति आ पड़ी है, वह अक्सर फुसफुसाती। सेठ धनपत राय के गोदामों में चूहे इतना नुकसान करते थे कि उनका व्यापार चौपट होने के कगार पर था। एक दिन में हजारों का नुकसान हो रहा है बलदेव जी, हम क्या करें? वह अक्सर शिकायत करते। गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं था जो चूहों के इस आतंक से त्रस्त न हो। उन्होंने हर संभव उपाय अपनाया। गांव के लोहार ने विशेष जाल बनाए, हर घर में बिल्लियां पाली गईं और गांव के कुछ युवा जैसे वीरू और शंकर ने चूहों को पकड़ने का अभियान भी चलाया। लेकिन चूहों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। गांव की हवा में निराशा की एक मोटी परत जमने लगी थी। लोगों के चेहरों से हंसी गायब हो गई थी और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें बस किसी तरह इन चूहों से मुक्ति चाहिए थी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एक गर्म दोपहर में, जब सूरज अपनी पूरी तपिश पर था और गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं, खुशहालपुर की धूल भरी सड़क पर एक अजनबी आकृति दिखाई दी। वह एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था, जिसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी। उसने साधारण लेकिन साफ सुथरे वस्त्र पहने थे और उसके कंधे पर एक पुरानी लेकिन अच्छी तरह से संवारी हुई बांसुरी लटकी थी। उसका नाम था माधव। उसकी आंखें गहरी और शांत थीं, जैसे उनमें सदियों का ज्ञान और प्रकृति का सौंदर्य छिपा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था, जो किसी भी परेशान व्यक्ति को तुरंत सुकून दे सकता था। माधव ने गांव में कदम रखा और तुरंत महसूस किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर दोपहर के समय गांव में बच्चों का शोर सुनाई देता था। महिलाएं कुओं पर पानी भरने जाती थीं और खेतों से किसानों के गीत सुनाई देते थे। लेकिन आज सब जगह अजीब सी खामोशी थी। लोग उदास और थके हुए दिख रहे थे। उसने एक बूढ़े व्यक्ति काका दीनदयाल, जो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे,
से पूछा, क्षमा करें काका, क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुंदर गांव में इतनी उदासी क्यों है? सब जगह एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। काका दीनदयाल ने गहरी सांस ली, जैसे उनके फेफड़ों में दुख भर गया हो। उन्होंने चूहों की समस्या बताई। बेटा, इन चूहों ने हमारा जीवन नरक बना दिया है। हमारी फसलें, हमारे घर, हमारी रात की नींद, सब कुछ इन्होंने छीन लिया है। हम किसी तरह इन दुष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने चूहों के आतंक से होने वाले नुकसान का वर्णन किया, अपनी फसल के बर्बाद होने की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। माधव ने सब कुछ ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे किसी समस्या का समाधान उसके भीतर आकार ले रहा हो। चूहों की समस्या सुनने के बाद माधव ने गांव के मुखिया बलदेव जी से मिलने का फैसला किया। बलदेव जी अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता और थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया और उसकी बात सुनी। माधव ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और कहा, बलदेव जी, मैंने सुना है कि आपका गांव इन असंख्य चूहों के आतंक से जूझ रहा है। मैं एक साधारण मुरली वाला हूं। मेरी बांसुरी में कुछ ऐसी धुनें हैं जो प्रकृति को वश में कर सकती हैं। मेरे पास एक ऐसा उपाय है जो आपके गांव को इस विपत्ति से मुक्ति दिला सकता है। बलदेव जी ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। उन्होंने कई धोखेबाजों और जादूगरों को देखा था जो गांव वालों से पैसे ऐंठकर गायब हो जाते थे। मुरली वाला, तुम चूहों से हमें मुक्ति दिलाओगे? हमने सब कुछ आजमा लिया है बेटा। बड़े बड़े जाल बिछाए, बिल्लियां पाली, यहां तक कि दूर के शहरों से दवाएं भी मंगाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ये चूहे तो जैसे धरती फाड़कर निकल आते हैं। माधव ने शांति से कहा, मेरा तरीका अलग है बलदेव जी। ये मेरी कला है, मेरे पुरखों का ज्ञान है। ये सिर्फ एक बांसुरी नहीं, ये प्रकृति के साथ संवाद है। अगर मैं आपके गांव से सभी चूहों को समाप्त कर दूं तो आपको मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। यह सुनकर बलदेव जी चौंक गए। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं एक बहुत बड़ी रकम थी, लगभग उनके पूरे गांव की सालाना आय के बराबर। ये इतनी बड़ी रकम थी कि गांव के कई परिवार अपनी पूरी जिंदगी में भी इतनी बचत नहीं कर पाते। उन्होंने गांव के प्रमुख लोगों, शिक्षक रामलाल जी, व्यापारी सेठ धनपत राय और अन्य बुजुर्गों को तुरंत बुलाया। रामलाल जी ने कहा, बलदेव जी, ये एक बड़ी रकम है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन चूहों से हो रहा नुकसान उससे कहीं अधिक है। हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, हमारे बच्चों को बीमारियों का खतरा है। अगर यह व्यक्ति सचमुच ऐसा कर सकता है तो यह रकम हमारे बच्चों के भविष्य और गांव की समृद्धि के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सेठ धनपत राय अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने तुरंत विरोध किया। ये एक बहुत बड़ी रकम है, हमें इस अजनबी पर कैसे भरोसा हो सकता है? ये कोई जादूगर लगता है जो हमें ठगना चाहता है। कहीं यह चूहे भगाने के नाम पर हमारा सारा धन लेकर भाग न जाए। लंबी और गर्मागर्म चर्चा के बाद और चूहों से हो रहे अंतहीन नुकसान को देखते हुए बलदेव जी ने भारी मन से माधव की शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने सोचा कि अगर यह सफल होता है तो गांव का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है माधव, यदि तुम सच में हमारे गांव को चूहों से मुक्त कर देते हो तो हम तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें यहां से खाली हाथ जाना होगा। माधव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपनी सफलता का पूरा विश्वास हो। मुझे आपकी शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है बलदेव जी। बस मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां से मेरी मुरली की आवाज पूरे गांव में गूंज सके। अगली सुबह सूर्योदय के साथ, जब पहली किरणें धरती को छू रही थीं और पक्षियों का चहचहाना शुरू हो रहा था, माधव गांव के बीचों बीच बरगद के विशाल पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। ये पेड़ गांव का दिल था, जहां सारी सभाएं होती थीं। गांव के लोग उत्सुकता से उसे देखने के लिए जमा हो गए थे। कुछ लोग तो अभी भी संशय में थे, लेकिन एक आशा की किरण उनकी आंखों में जरूर थी। उन्हें लगा कि शायद यही व्यक्ति उनके दुख का अंत कर सकता है। माधव ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह किसी गहरी साधना में लीन हो रहा हो। उसने अपनी पुरानी लेकिन जादुई बांसुरी निकाली। उसकी उंगलियां बांसुरी पर धीमे से थिरकीं, जैसे वह उसे तैयार कर रहा हो। फिर उसने अपनी पहली धुन बजाई। पहली धुन इतनी मधुर थी कि गांव की हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ। यह कोई साधारण धुन नहीं थी,
ये ऐसी थी जैसे हवा में ही संगीत घुल गया हो, जैसे प्रकृति स्वयं गुनगुना रही हो, जैसे नदियां, पर्वत और जंगल एक साथ गा उठे हों। धुन इतनी मनमोहक थी कि सुनने वालों को अपने दुखों को भूल जाने पर मजबूर कर दिया। एक अजीब सी शांति और जादू पूरे गांव पर छा गया। और फिर चमत्कार होने लगा। सबसे पहले घरों के अंदर से, दीवारों की दरारों से, रसोई के अंधेरे कोनों से और छतों के नीचे से छोटे छोटे चूहे बाहर निकलने लगे। फिर दुकानों से, जहां वे रात भर आतंक मचाते थे और मालिक को सोने नहीं देते थे। उसके बाद गोदामों से, जहां अनाज के बड़े बड़े ढेर रखे थे और चूहे उन्हें बर्बाद कर रहे थे। और अंत में दूर खेतों से भी, मिट्टी के नीचे से और फसल के बीच से हजारों लाखों चूहे बाहर निकलने लगे। उनका झुंड इतना विशाल था कि जमीन हिलने लगी और धूल का एक बड़ा गुब्बार उठने लगा। वे सभी माधव की मुरली की धुन पर मंत्रमुग्ध थे। वे नाचते हुए, झूमते हुए और बिना किसी डर के गलियों में आ गए। वे एक दूसरे से टकराते नहीं थे, बल्कि एक लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य नर्तक के आदेश का पालन कर रहे हों। ये एक ऐसा अद्भुत और भयावह दृश्य था जिसे गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। चूहों का एक विशाल समूह जो किसी अदृश्य शक्ति के अधीन होकर नाच रहा था, जैसे वे किसी मेले में आए हों। श्रीमती जानकी देवी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। हे भगवान, ये तो अद्भुत है, उन्होंने फुसफुसाया। सेठ धनपत राय के चेहरे पर अचरज और खुशी के भाव एक साथ उभर आए थे, क्योंकि उनके गोदामों से भी चूहे निकल रहे थे। माधव ने अपनी मुरली बजाना जारी रखा और धीरे धीरे गांव से बाहर नदी की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे चूहों का विशाल सागर भी नाचता हुआ चल पड़ा। वे किसी भी बाधा को पार करते हुए पेड़ों के नीचे से, पत्थरों के ऊपर से माधव के पीछे पीछे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो माधव उन्हें एक अदृश्य डोर से खींच रहा हो और वे उस डोर के बंधन में बंधे हुए हों, अपनी इच्छा शक्ति खो चुके हों। जब माधव नदी के किनारे पहुंचा तो उसने बिना रुके नदी के पानी में कदम बढ़ा दिए। उसकी कमर तक पानी पहुंच गया। उसके पीछे पीछे चूहों का पूरा झुंड भी बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद गया। एक एक करके हजारों, लाखों चूहे नदी की तेज धारा में समा गए और डूबकर मर गए। कुछ ही देर में नदी का पानी चूहों से भर गया और गांव चूहों के आतंक से पूरी तरह मुक्त हो गया। अब न कोई कुतरने की आवाज थी, न अनाज के बर्बाद होने का डर, न किसी बीमारी का खतरा। खुशहालपुर ने सचमुच राहत की सांस ली। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई जो पहले कभी नहीं थी। लोग खुशी से नाचने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे और माधव का जय जयकार करने लगे। शाम को जब सूरज ढल रहा था और आकाश में नारंगी रंग की छटा बिखर रही थी, माधव गांव में वापस लौटा। गांव में जश्न का माहौल था। लोग खुशियों से झूम रहे थे, ढोलक बज रहे थे और हर घर में पकवान बन रहे थे। चूहों से मुक्ति पाने का यह जश्न ऐसा था मानो उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। बच्चे, बूढ़े, जवान सब माधव का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए थे। माधव ने बलदेव जी से अपनी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। बलदेव जी ने प्रसन्नता से कहा, हाँ माधव, तुमने हमारा गांव बचा लिया है। हम तुम्हें तुम्हारा वचन जरूर देंगे। लेकिन यही वह पल था जब मानव स्वभाव का एक काला पहलू सामने आया। चूहों के चले जाने के बाद कुछ गांव वालों की नीयत बदल गई थी। विशेष रूप से सेठ धनपत राय, जो अपनी कंजूसी और लालच के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने तुरंत विरोध किया। उनके मन में आया कि जब चूहे चले ही गए हैं तो इतनी बड़ी रकम क्यों दी जाए। उन्होंने बलदेव जी से कहा, बलदेव जी, ये तो बस एक बांसुरी बजाने का काम था, इसमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों? ये तो बहुत ज्यादा है। इसने कोई तलवारबाजी नहीं की, कोई युद्ध नहीं लड़ा, बस एक धुन बजाई और चूहे चले गए। ये तो जादू का काम है, पैसे का नहीं। हमें इतनी बड़ी रकम देने की क्या जरूरत है? सेठ धनपत राय ने अपनी बात का समर्थन करने के लिए गांव के कुछ अन्य लोगों को भी उकसाया, जो उनके प्रभाव में थे या जो स्वयं लालची स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि यह इतना आसान होगा। हमें इतनी बड़ी रकम नहीं देनी चाहिए। इसे 5,000 मुद्राएं दे दो, बहुत होंगी। बलदेव जी और रामलाल जी जैसे कुछ ईमानदार लोग इस बेईमानी से दुखी थे। बलदेव जी ने सेठ धनपत राय को समझाने की कोशिश की। सेठ जी, हमने माधव को वचन दिया था। हमारा वचन हमारी पहचान है। अगर हम अपने वचन से मुकरेंगे तो हम अपनी इज्जत खो देंगे।
रामलाल जी ने कहा, आज हम अपने बच्चों को बचा पाए हैं, ये सब माधव की वजह से है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन सेठ धनपत राय अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने गांव के ज्यादातर लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था, क्योंकि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं बचाना हर किसी को अच्छा लग रहा था। अंततः गांव वालों ने सर्वसम्मति से माधव को पूरे पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें केवल 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये बहुत है। माधव शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक गहरी निराशा और एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि उसने इस बेईमानी को स्वीकार नहीं किया है। उसने कहा, आप लोग बेईमान हैं। आपने अपना वचन तोड़ा है और आपने मेरी कला का अपमान किया है। ठीक है, अगर आप मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं देंगे तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपको अपनी बेईमानी की कीमत चुकानी होगी। उसने अपनी बांसुरी उठाई। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। अब मैं फिर से मुरली बजा रहा हूं। इस बार आपको 10,000 की बजाय 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, और यदि आपने इस बार भी बेईमानी की तो परिणाम और भी बुरा होगा। गांव वाले हंसने लगे। उन्हें लगा कि माधव उन्हें डरा रहा है। सेठ धनपत राय ने तो मजाक उड़ाया। क्या करोगे? और चूहे वापस लाओगे? ले आओ, अब तो हमें चूहों का कोई डर नहीं है। उन्हें लगा कि माधव अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चूहे तो चले ही गए थे। वे नहीं जानते थे कि माधव की कला सिर्फ चूहों को ही वश में नहीं कर सकती थी। माधव ने एक बार फिर अपनी बांसुरी बजाई। इस बार उसकी मुरली की धुन पहले से भी ज्यादा मधुर, ज्यादा मनमोहक और ज्यादा शक्तिशाली थी। ये धुन ऐसी थी जो सीधे आत्मा को छूती थी और जिसमें एक अजेय आकर्षण था। यह धुन हर बंधन को तोड़कर सीधे हृदय में प्रवेश कर रही थी। हवा में संगीत ऐसे घुल गया मानो पूरी प्रकृति ही उसके साथ झूम रही हो। लेकिन इस धुन में एक रहस्यमयी पुकार थी जो बच्चों के मन को खींच रही थी। कुछ ही देर में गांव के घरों से, गलियों से और खेतों से बच्चे बाहर निकलने लगे। छोटे छोटे बच्चे, किशोर और यहाँ तक कि नवयुवक भी। बलदेव जी की बेटी छोटी मीना जो अपने पिता की आंखों का तारा थी, रामलाल जी का बेटा रवि जो गांव का सबसे बुद्धिमान बच्चा था, और सेठ धनपत राय की पोती पायल जो अपनी दादी की लाडली थी, भी बाहर निकल आईं। वे सभी मुरली की धुन पर मंत्रमुग्ध थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे किसी स्वप्न लोक में पहुंच गए हों, और वे मस्ती में नाचते हुए गलियों में आ गए। वे अपनी सारी चिंताओं को भूल गए थे, सिर्फ मुरली की धुन पर झूम रहे थे, जैसे वे किसी अदृश्य डोर से बंधे हों। माधव ने धीरे धीरे गांव से बाहर की ओर चलना शुरू किया, उसी रास्ते पर जिस पर चूहे गए थे, और उसके पीछे पीछे बच्चों का पूरा झुंड भी नाचता हुआ चल पड़ा। माँ बाप, जिनमें श्रीमती जानकी देवी, श्रीमती सरला और अन्य सभी माता पिता शामिल थे, अपने बच्चों को रोकने की कोशिश करने लगे। वे उन्हें पुकारते, उनके नाम लेते, उनके हाथ पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन बच्चे मुरली की धुन में इतने लीन थे कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वे सिर्फ नाचते जा रहे थे। माधव के पीछे पीछे एक अंतहीन यात्रा पर सेठ धनपत राय ने अपनी पोती पायल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पायल भी मुरली की धुन पर झूमती हुई आगे बढ़ गई। उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में थीं। गांव में मातम सा छा गया। लोगों ने देखा कि उनके बच्चे, उनके कलेजे के टुकड़े, उनकी आंखों का तारा उसी तरह नाचते हुए जा रहे थे जैसे चूहे गए थे। उनके दिल में डर बैठ गया। उन्हें लगा कि कहीं उनके बच्चे भी चूहों की तरह नदी में जाकर डूब न जाए, या कहीं दूर किसी अनजानी जगह पर खो न जाए। उन्हें अपनी बेईमानी पर गहरा पछतावा होने लगा। बलदेव जी ने सेठ धनपत राय को क्रोधित होकर देखा। तुम्हारी वजह से सेठ जी, आज हमारे बच्चों की जान खतरे में है। हमारी बेईमानी ने हमें कितना महंगा सौदा करा दिया। माधव अपनी धुन बजाता रहा और बच्चे नाचते रहे। वे गांव की सीमा से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगे थे, जहां घना अंधेरा था। बहुत देर तक यही भयानक दृश्य चलता रहा। गांव के लोग न तो माधव को मुरली बजाने से रोक सके और न ही बच्चों को नाचने से। उनकी आवाजें बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही थी और माधव भी किसी की बात नहीं सुन रहा था। गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, जो बच्चों के नाचते हुए कदमों की आवाज और मुरली की मधुर धुन से भरी थी। हर चेहरे पर डर, पछतावा और चिंता साफ दिख रही थी।
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेईमानी इतनी भारी पड़ेगी। अंततः जब बच्चे गांव की सीमा से काफी दूर जंगल के किनारे पहुंचने लगे तो गांव वालों ने अपनी सारी शक्ति और अभिमान को छोड़कर माधव के सामने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके चेहरों पर दर्द था और उनके दिलों में अपने बच्चों को खोने का डर। बलदेव जी, जिनके चेहरे पर अब अश्रुधारा बह रही थी और उनका शरीर कांप रहा था, ने सबसे पहले आगे बढ़कर माधव के चरणों में झुककर कहा, हे मधुर मुरली वाले, हमें क्षमा कर दो। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हम बेईमान थे। हमने तुम्हारी कला और तुम्हारे वचन का अपमान किया। हमने अपने बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। शिक्षक रामलाल जी ने भी घुटनों के बल बैठकर कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई। हमने अपनी लालच में आकर अपने सबसे प्यारे धन को खोने की कगार पर पहुंच गए थे। कृपया हमारे बच्चों को वापस कर दो। हम अपनी बेईमानी के लिए शर्मिंदा हैं और हम तुम्हें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सेठ धनपत राय, जो कभी अपने धन पर घमंड करते थे और अपनी कंजूसी पर अड़े थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी सारी संपत्ति की चाबी के साथ कहा, ये रही तुम्हारी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, और अगर तुम चाहो तो मेरी सारी संपत्ति भी ले लो। बस अपने पैसे लो और अपनी बांसुरी बजाना बंद करो। हमारे बच्चों को वापस कर दो। मैं तुम्हें अपनी सारी जिंदगी भर का दास बनकर रहूंगा। माधव ने सभी गांव वालों को देखा। उसने उनके चेहरों पर सच्चा पछतावा देखा, उनके दिल से निकली हुई विनती सुनी और उनकी आंखों में बच्चों के प्रति अथाह प्रेम देखा। एक पल के लिए उसने अपनी बांसुरी बजाना बंद कर दिया। उसने उन 20,000 स्वर्ण मुद्राओं को लिया जिन्हें सेठ धनपत राय ने आगे बढ़ाया था और अपनी जेब में डाल लिया। जैसे ही मुरली की आवाज बंद हुई, बच्चे भी नाचना बंद कर दिए। वे एक पल के लिए भ्रमित हुए, जैसे किसी गहरे सपने से जागे हों। उनकी आंखों से जादू उतर चुका था और वे अपने आसपास के परिचित चेहरों को देखकर आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने अपने माता पिता को देखा और उनके पास दौड़ पड़े। माता पिता ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। गांव में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार यह एक गहरी सीख के साथ थी। यह खुशी क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी थी, क्योंकि यह पश्चाताप और ईमानदारी से उपजी थी। माधव ने शांत स्वर में लेकिन अपनी बात में पूरी दृढ़ता के साथ कहा, याद रखना खुशहालपुर के लोगों, वचनबद्धता और ईमानदारी किसी भी धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बेईमानी का फल हमेशा भारी होता है। आज आपने सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बचाया, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध किया है। आशा करता हूं कि आपने यह सबक हमेशा के लिए सीख लिया है। यह कहकर माधव ने एक आखिरी बार मुस्कुराया और शांति से गांव से चल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे जाते हुए देखा और वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक समस्या से मुक्ति नहीं पाई थी, बल्कि जीवन का एक अनमोल और स्थायी सबक भी सीखा था। उस दिन के बाद खुशहालपुर गांव में कभी कोई बेईमानी नहीं हुई। लोगों ने हमेशा अपने वचन का सम्मान किया और ईमानदारी उनके जीवन का आधार बन गई। वे जानते थे कि सच्चा धन रिश्तों, विश्वास और अपने समुदाय के प्रति निष्ठा में होता है, न कि स्वर्ण मुद्राओं में। माधव मुरली वाले की कहानी खुशहालपुर गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी कहानी जो उन्हें हमेशा ईमानदारी और वचनबद्धता का पाठ पढ़ाती थी और उन्हें याद दिलाती थी कि सच्चा धन रिश्तों और विश्वास में होता है, न कि क्षणिक लालच में। गांव फिर से सचमुच खुशहाल हो गया था, क्योंकि उन्होंने न केवल चूहों से मुक्ति पाई थी, बल्कि अपने भीतर की सबसे बड़ी बुराई, बेईमानी से भी छुटकारा पा लिया था। और इस प्रकार खुशहालपुर गांव ने दिखाया कि सच्ची समृद्धि बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों में निहित होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। विशाल विजयनगर साम्राज्य एक चमकता हुआ रत्न अपनी अदम्य शक्ति, कलात्मक भव्यता और अटूट सैन्य पराक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। इसकी राजधानी विजयनगर सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि सभ्यता का एक जीवंत शंखनाद थी, जहां विद्वानों की वाणी में ज्ञान गूंजता था, कलाकारों के हाथों में सौंदर्य खिलता था और योद्धाओं की तलवारों में विजय नृत्य करती थी। इस सब के केंद्र में थे महान सेनापति वीरभद्र, जिनके नाम से युद्ध भूमि थर्रा उठती थी और जिनकी उपस्थिति
मात्र से सैनिकों में नवजीवन का संचार हो जाता था। वीरभद्र सिर्फ एक कुशल रणनीतिकार या अदम्य योद्धा नहीं थे, वे अपनी प्रजा के हृदय सम्राट थे, जिनके लिए न्याय सर्वोपरि था और जिनका हृदय अपने लोगों के सुख दुख से जुड़ा हुआ था। हाल ही में वीरभद्र ने विजयनगर की पश्चिमी सीमाओं पर मंडरा रहे एक भयानक काले साए अधर्मराज के अंधकार साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। अधर्मराज अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए कुख्यात ने विजयनगर के सीमावर्ती गांवों में हाहाकार मचा दिया था, जहां से बच्चों की चीखें और महिलाओं के कराहने की आवाजें दूर तक सुनाई देती थीं। वीरभद्र के क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हुई। उन्होंने अपनी सेना को विजय रण के लिए ललकारा और स्वयं युद्ध के केंद्र में कूद पड़े। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का, प्रकाश और अंधकार का महासंग्राम था। कई दिनों तक रणभूमि रक्त और धूल के गुब्बार से घिरी रही। वीरभद्र ने अपनी वज्र के समान तलवार से अनगिनत शत्रुओं को धराशायी किया। उनकी ललकार से दुश्मन सेनाओं में भगदड़ मच जाती थी। अंततः अधर्मराज की सेना ने घुटने टेक दिए और अधर्मराज को स्वयं वीरभद्र ने बंदी बनाया। विजयनगर ने एक बार फिर अपने गौरवशाली इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ लिया था। इस भीषण और निर्णायक विजय के बाद वीरभद्र ने अपनी सेना को राजधानी विजयनगर लौटने का आदेश दिया। यात्रा लंबी थी, प्रांतों और पहाड़ों से होकर गुजरनी थी और हर कदम पर सैनिकों की थकान स्पष्ट झलक रही थी। उनके शरीर पर युद्ध के घाव थे, उनकी आत्माएं विजय के उल्लास से तो भरी थीं, पर उन्हें विश्राम की तीव्र आवश्यकता थी। वे घरों की ओर लौट रहे थे, जहां उनके प्रियजन उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पश्चिम के क्षितिज में समा रही थीं, जब वीरभद्र की विशाल सेना हरितवन नामक एक सुरम्य घाटी में पहुंची। हरितवन अपने अथाह सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि लगता था जैसे प्रकृति ने अपना सारा आशीर्वाद यहीं उड़ेल दिया हो। मीलों तक फैले सुनहरे खेत, जहां हवा के हर झोंके के साथ बालियां ऐसे लहलहाती थीं मानो वे किसी अदृश्य संगीत पर नृत्य कर रही हों। हवा में ताजी मिट्टी, खिले हुए फूलों और पकी हुई फसलों की मादक सुगंध घुली हुई थी, जिसने युद्ध की थकान से चूर सैनिकों के मन को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। वीरभद्र ने हरितवन के शांत वातावरण को देखा। उन्हें लगा कि यह उनकी थकी हुई सेना के लिए न केवल एक विश्राम स्थल, बल्कि उनकी आत्माओं के लिए एक मरहम भी होगा। उन्होंने आदेश दिया, हम आज रात यहीं हरितवन की गोद में विश्राम करेंगे। हर सैनिक को पूरी तरह से आराम मिलना चाहिए। तुरंत सेना में हलचल मच गई। तंबू लगाए जाने लगे, घोड़ों को पानी पिलाया गया और उनके घावों पर मरहम लगाया गया। घायल सैनिकों को प्राथमिक उपचार दिया गया और उनके चेहरों पर थोड़ी शांति आई। लेकिन एक अदृश्य शत्रु ने छावनी में अपना साया डाल दिया था। भूख लंबी यात्रा, कई दिनों के युद्ध और रसद आपूर्ति में कमी के कारण सेना के पास भोजन लगभग समाप्त हो चुका था। अंतिम बार उन्हें कब पेट भर भोजन मिला था, ये किसी को याद भी नहीं था। भूख और प्यास से सैनिक व्याकुल थे। कई सैनिक इतने कमजोर हो गए थे कि उनके कदम डगमगा रहे थे और उनके चेहरे पर एक गहरी निराशा साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में घर लौटने की उम्मीद तो थी, पर पेट में उठती आग ने उस उम्मीद को भी धुंधला कर दिया था। वीरभद्र अपनी सेना की हालत देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने महसूस किया कि एक भूखी सेना, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र और बुद्धिमान सेनापति रुद्रदेव को बुलाया। रुद्रदेव अपनी तीव्र बुद्धि, निष्ठा और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। रुद्रदेव, वीरभद्र ने अपनी आवाज में चिंता छिपाते हुए कहा, हमारी सेना भूखी है और एक भूखा सैनिक युद्ध तो क्या, एक कदम भी नहीं चल सकता। हमें तुरंत भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तुम अपने साथ 100 सबसे अनुभवी सैनिकों को लेकर जाओ और किसी भी खेत से अनाज कटवा कर छावनी में ले आओ। सुनिश्चित करो कि जितनी जल्दी हो सके भोजन तैयार हो। रुद्रदेव ने तुरंत सिर झुकाया और वीरभद्र के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने 100 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की, उन्हें खाली बोरों, तेज हंसियों और मशालों से लैस किया और बिना देर किए गांव की ओर चल पड़े। उनके मन में एक ही लक्ष्य था, अपनी सेना के लिए अन्न जुटाना
ताकि उनके साथी सैनिक अपनी भूख मिटा सकें और विजयनगर तक की अंतिम यात्रा पूरी कर सकें। रुद्रदेव और उनके सैनिक हरितवन के खेतों से होकर आगे बढ़ रहे थे। रात का अंधेरा अब पूरी तरह से गहरा चुका था और आसमान में लाखों तारे मोतियों की तरह टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवा में पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो रात की खामोशी को और भी गहरा रही थी। दूर दूर तक फैले खेत अंधेरे में धुंधले दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ दूरी पर एक पतली पगडंडी पर उन्हें एक हल्की सी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे वे करीब आए, उन्हें एक वृद्ध किसान दिखाई दिया, जो अपने कंधों पर एक पुराना फावड़ा लिए हुए था। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें रात के अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसके कदमों में दिन भर की कड़ी मेहनत की थकान स्पष्ट थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव था। यह किसान था धर्मेंद्र हरितवन का, एक सीधा सादा, मेहनती और अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध व्यक्ति। वह अपने छोटे से खेत पर अथक परिश्रम करके अपने परिवार का पेट पालता था और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। रुद्रदेव ने अपने सैनिकों को रुकने का इशारा किया और स्वयं धर्मेंद्र के पास पहुंचे। उनके सैनिक भूख और थकान से इम्पेशेंट थे, तुरंत उस वृद्ध किसान को घेर लिया। उनकी आंखों में जल्द से जल्द अनाज पाने की उत्कंठा थी। रुद्रदेव ने अपनी बुलंद आवाज में पूछा, ए किसान, हम विजयनगर की सेना से हैं। हम युद्ध से लौट रहे हैं और हमारी सेना भूख से व्याकुल है। हमें तुरंत भोजन की आवश्यकता है। तुम हमें इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलो, जहां से हम अपनी सेना के लिए पर्याप्त अनाज प्राप्त कर सकें। धर्मेंद्र ने अपनी वृद्ध आंखों से सैनिकों को देखा, फिर रुद्रदेव के शक्तिशाली स्वरूप पर उसकी दृष्टि ठहरी। एक पल के लिए उसके मन में भय जागा, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी बड़ी सेना कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं आया, बल्कि एक विनम्रतापूर्ण दृढ़ता थी। उसने अपने हाथ जोड़े और धीमी शांत आवाज में कहा, महाराज, मैं आपको इस इलाके के सबसे बड़े खेत पर ले चलता हूं। वह खेत बहुत विशाल है और वहां की फसल भी बहुत अच्छी है। वह दूर तक फैला हुआ है और आप वहां से अपनी सेना के लिए यकीनन पर्याप्त अनाज प्राप्त कर सकते हैं। रुद्रदेव ने धर्मेंद्र की बात पर विश्वास किया। उसकी आवाज में कोई कपट नहीं था, केवल एक सीधी सादी सच्चाई थी। उन्होंने सोचा कि यह किसान निश्चित रूप से उनकी मदद करना चाहता है। ठीक है किसान, रुद्रदेव ने आदेश दिया, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारी सेना भूख से तड़प रही है। धर्मेंद्र ने बिना किसी झिझक के रुद्रदेव और उनके सैनिकों को अपने पीछे आने का इशारा किया। वह धीमी गति से चलने लगा, लेकिन उसके कदमों में एक उद्देश्य था। सैनिक उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके हाथों में जलती मशालें रात के अंधेरे को चीर रही थीं और हवा में मिट्टी और ओस की ताजी सुगंध घुल रही थी। दूर कहीं से सियार की आवाज सुनाई देती थी, जो रात की खामोशी को और भी गहरा करती थी। लगभग 1 मील चलने के बाद धर्मेंद्र उन्हें एक ऐसे खेत के पास ले गया जिसे देखकर सैनिकों की आंखें चमक उठीं। ये खेत वाकई अविश्वसनीय रूप से विशाल था, इतना विशाल कि इसकी सीमाएं रात के अंधेरे में भी स्पष्ट नहीं दिख रही थीं। चांदनी में खेत की सुनहरी फसल हीरे की तरह चमक रही थी, जो पूर्णतः परिपक्व और काटने के लिए तैयार थी। हवा के हर झोंके के साथ फसल की बालियां मधुर संगीत की तरह आपस में टकराती थीं, मानो वे सैनिकों का स्वागत कर रही हों और उन्हें अपने भीतर समा लेने को आतुर हों। रुद्रदेव ने खेत का आकलन किया। उनकी आंखों में संतुष्टि और प्रसन्नता थी। वाह, उन्होंने मन ही मन कहा, यह खेत निश्चित रूप से हमारी पूरी सेना को कई दिनों तक भोजन प्रदान कर सकता है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, देखो यह खेत कितना बड़ा है। अब एक भी पल गंवाए बिना सारी फसल काट लो और अपने अपने बोरों में भर लो। हमें जितनी जल्दी हो सके भोजन तैयार करना है। सैनिकों ने जोश के साथ अपनी हंसियां उठाईं और खेत में उतरने वाले ही थे। उनकी भूख इतनी तीव्र थी कि उन्हें जल्द से जल्द अनाज चाहिए था। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। धर्मेंद्र, जो अब तक शांत खड़ा था, ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने अंदर एक बड़ा निर्णय ले रहा हो। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और उसकी आवाज में एक हल्की सी कांपती हुई पर दृढ़ विनती थी, महाराज,
उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कृपा करके इस खेत की फसल न काटें। मैं आपसे विनती करता हूं। मैं आपको एक दूसरे खेत पर ले चलता हूं। उस खेत की फसल भी पककर एकदम तैयार है और वह काटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वह आपको जितनी फसल चाहिए उतनी दे देगा और आप निश्चित रूप से वहां से संतुष्ट लौटेंगे। रुद्रदेव को धर्मेंद्र की इस हरकत पर गहरा आश्चर्य हुआ। उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई। उन्हें लगा कि किसान शायद उन्हें भ्रमित कर रहा है या कोई चाल चल रहा है या शायद अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है किसान? रुद्रदेव ने संदेह भरी, लगभग कठोर आवाज में पूछा। ये खेत तो बहुत बड़ा है और इसकी फसल भी बहुत अच्छी है, फिर तुम हमें कहीं और क्यों ले जाना चाहते हो? क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? धर्मेंद्र ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह थी सत्य की चमक। उसने कहा, महाराज, ये खेत मेरा नहीं है। ये खेत गांव के मुखिया बलदेव का है। बलदेव एक बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। वे अपने खेतों की रक्षा के लिए बहुत कठोर हैं। उनकी अनुमति के बिना इस खेत से फसल काटना उचित नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो या हमारे गांव को कोई समस्या हो। मेरा अपना खेत यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और उसकी फसल भी तैयार है। रुद्रदेव ने एक पल के लिए सोचा। उन्हें बलदेव के बारे में पता था। बलदेव एक धनी और कुख्यात व्यक्ति थे जो अपने रुतबे और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनसे किसी भी तरह का विवाद सेना के लिए समस्या पैदा कर सकता था, खासकर जब वे रसद की तलाश में थे और विजयनगर से दूर थे। उन्होंने यह भी सोचा कि शायद किसान सही कह रहा है और वह उन्हें सचमुच एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प देना चाहता है। सेना की भूख और समय की कमी को देखते हुए उन्होंने धर्मेंद्र की बात मान ली, लेकिन उनके मन में अभी भी थोड़ा संदेह था। ठीक है किसान, रुद्रदेव ने आदेश दिया, हमें उस खेत पर ले चलो। लेकिन अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की या ये खेत भी पहले वाले जैसा निकला तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हमारी सेना का धैर्य अब जवाब दे रहा है। धर्मेंद्र ने सिर झुकाया और सैनिकों को अपने पीछे आने का इशारा किया। सैनिक थोड़े परेशान और निराश थे क्योंकि उन्हें एक और लंबी यात्रा करनी पड़ रही थी, जबकि अनाज सामने था। लेकिन उन्होंने अपने सेनापति के आदेश का पालन किया। वे फिर से रात के अंधेरे में चल पड़े, इस बार एक ऐसे खेत की ओर जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और जिसके मालिक का नाम भी उन्हें नहीं पता था। हर सैनिक के मन में एक ही सवाल था, क्या यह यात्रा भी व्यर्थ जाएगी? धर्मेंद्र उन्हें लगभग 2 मील और आगे ले गया। ये रास्ता पहले वाले रास्ते से कहीं अधिक संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। सैनिक हर कदम के साथ और थकते जा रहे थे और उनकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी। उनके मन में गुस्सा पनप रहा था कि यह किसान उन्हें कहां भटका रहा है। अंततः वे एक छोटे से खेत पर पहुंचे। यह खेत वाकई पहले वाले खेत की तुलना में बहुत बहुत छोटा था। यह मुश्किल से 1 या 2 एकड़ का रहा होगा, जबकि बलदेव का खेत मीलों तक फैला हुआ था। सैनिकों ने निराशा से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और अविश्वास साफ झलक रहा था। उन्हें लगा कि किसान ने उन्हें बहका दिया है और अब उन्हें इतनी छोटी जगह से अपनी पूरी विशाल सेना के लिए पर्याप्त अनाज कैसे मिलेगा। रुद्रदेव की आंखों में फिर से क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने अपनी आवाज को कठोर और बुलंद करते हुए धर्मेंद्र से पूछा, यह खेत तो बहुत छोटा है किसान। पहले वाला खेत तो इससे कहीं विशाल था। फिर तुम हमें वहां से इतनी दूर इस छोटे से खेत पर क्यों ले आए? तुम हमें धोखा दे रहे हो। तुम्हें अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना होगा। धर्मेंद्र ने फिर से हाथ जोड़े। इस बार उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी, जैसे उसे सैनिकों की निराशा का आभास हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, एक ऐसी चमक जो किसी भी झूठ या कपट को भेद सकती थी। वह ईमानदारी की चमक थी। उसने धीमी विनम्र आवाज में कहा, महाराज कृपया नाराज मत होइए। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। वह खेत मेरा नहीं था। वह गांव के मुखिया बलदेव का विशाल खेत था। यह खेत मेरा है। एक पल के लिए हवा में सन्नाटा छा गया। रुद्रदेव और उनके सभी सैनिकों ने धर्मेंद्र के वृद्ध शांत चेहरे को देखा। उसकी बात में इतनी सच्चाई, इतनी निस्वार्थता थी कि किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। रुद्रदेव को किसान के इस सरल, सीधे और अविश्वसनीय रूप से ईमानदार जवाब से गहरा झटका लगा। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा
और उसकी जगह एक अजीब सी भावना ने ले ली गहरा सम्मान। उन्होंने महसूस किया कि यह साधारण किसान कितना असाधारण है। उसने अपनी छोटी सी फसल को बचाने के लिए सेना से झूठ नहीं बोला। उसने दूसरों के खेत को बचाने के लिए भी सच्चाई बताई, भले ही इसका मतलब उसे अपनी छोटी सी आजीविका को दांव पर लगाना पड़े। उसने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और सिद्धांतों का पालन किया था। रुद्रदेव ने कुछ देर तक धर्मेंद्र को देखा। उसकी आंखों में उस व्यक्ति के प्रति एक नई समझ और श्रद्धा थी। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली। ठीक है किसान, रुद्रदेव ने धीमी पर सम्मान भरी आवाज में कहा, तुमने हमें अपनी ईमानदारी से बहुत प्रभावित किया है। हमें तुम्हारी इस छोटी सी फसल से कुछ अनाज चाहिए। सैनिकों, केवल उतना ही अनाज काटो जितना हमें तुरंत आवश्यक है। किसान का पूरा खेत खाली मत करना। सैनिकों ने धर्मेंद्र के छोटे से खेत से बड़ी सावधानी से थोड़ी मात्रा में अनाज काटा। वे जानते थे कि यह उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन उनके सेनापति का आदेश था और वे अब उस किसान की ईमानदारी से प्रभावित हो चुके थे। धर्मेंद्र ने स्वयं सैनिकों को फसल काटने में मदद की और उसने अपनी थोड़ी सी फसल को भी स्वेच्छा से दिया। उसने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि सेना को भोजन की सख्त जरूरत है। उसके चेहरे पर अब एक संतोष का भाव था, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया था, सत्य का कर्तव्य। थोड़ा अनाज काटने के बाद रुद्रदेव ने सैनिकों को वापस छावनी लौटने का आदेश दिया। वे बिना पर्याप्त अनाज के वापस लौट रहे थे, लेकिन रुद्रदेव के मन में एक नया पाठ था, नैतिकता और ईमानदारी का पाठ। उन्होंने अपने जीवन में कई महान योद्धा, राजा और विद्वान देखे थे, लेकिन एक साधारण किसान की यह निस्वार्थ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके मन में एक गहरी और अमिट छाप छोड़ गई थी। यह छाप किसी युद्ध की जीत से भी अधिक शक्तिशाली थी। रुद्रदेव छावनी में लौटे। रात का अंधेरा अब घना हो चुका था और वीरभद्र अपने तंबू के बाहर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रुद्रदेव के सैनिक पर्याप्त अनाज के साथ नहीं लौटे हैं। वीरभद्र की भ्रुकुटी चढ़ गई। उनकी आवाज में चिंता और निराशा थी। रुद्रदेव, उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तुम खाली हाथ क्यों लौटे हो? क्या तुम्हें पर्याप्त अनाज नहीं मिला? हमारी सेना भूख से बेहाल है। रुद्रदेव ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने वीरभद्र को पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उन्होंने बलदेव के विशाल खेत का वर्णन किया, जहां प्रचुर मात्रा में अनाज था, और फिर धर्मेंद्र की उस विनती का जिसमें उसने उस खेत को काटने से मना किया था। उन्होंने धर्मेंद्र की ईमानदारी और उसके छोटे से खेत के बारे में बताया। उन्होंने उस मार्मिक क्षण का भी वर्णन किया जब धर्मेंद्र ने सरल शब्दों में कहा था, महाराज, वह खेत मेरा नहीं था, यह खेत मेरा है। वीरभद्र अपनी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए विजयनगर में पूजे जाते थे। रुद्रदेव की बात सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। उनके चेहरे पर पहले आश्चर्य का भाव आया, फिर थोड़ी शर्मिंदगी और अंततः एक गहरी आत्मचिंतन की भावना उभर आई। उन्हें अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी सेना की भूख को देखते हुए नैतिक सिद्धांतों को ताक पर रखने का आदेश दिया था। उन्होंने एक किसान के परिश्रम और उसकी आजीविका पर बिना सोचे समझे अधिकार जमाने की कोशिश की थी। यह उनके स्वयं के सिद्धांतों के खिलाफ था। वीरभद्र हमेशा न्याय और धर्म का पालन करते थे, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उन्हें यह जानकर गहरा दुख हुआ कि उनकी वजह से एक ईमानदार और निस्वार्थ किसान को परेशानी हुई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची महानता केवल युद्ध जीतने, साम्राज्य का विस्तार करने या शक्तिशाली बनने में नहीं होती, बल्कि अपनी प्रजा के अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने में होती है, भले ही वे कितने भी विनम्र या साधारण क्यों ना हो। एक साधारण किसान की ईमानदारी ने एक महान सेनापति के हृदय को छू लिया था। वीरभद्र ने तुरंत फैसला किया कि वे स्वयं उस किसान से मिलेंगे। उन्होंने रुद्रदेव को अपने साथ लिया और बिना किसी देरी के कुछ ही पलों में वे धर्मेंद्र के छोटे से खेत पर पहुंच गए। रात का अंधेरा अभी भी घना था, लेकिन कुछ मशालों की रोशनी में वे धर्मेंद्र को देख सकते थे, जो अभी भी अपने खेत पर खड़ा था। शायद अपने काटे गए अनाज की थोड़ी मात्रा को देखकर सोच रहा था कि क्या यह पर्याप्त होगा। वीरभद्र ने आगे बढ़कर धर्मेंद्र से कहा, धर्मेंद्र,
मैं सेनापति वीरभद्र हूं। मुझे अपनी गलती का गहरा अफसोस है। हमने बिना आपकी अनुमति के आपकी फसल पर अधिकार जमाने की कोशिश की, जो बिल्कुल गलत था। मैं आपसे हृदय से क्षमा चाहता हूं। आपकी ईमानदारी ने मुझे एक बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। धर्मेंद्र वीरभद्र को अपने सामने देखकर चकित रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विजयनगर का इतना बड़ा और पराक्रमी सेनापति उसके छोटे से खेत पर आएगा और उससे क्षमा मांगेगा। उसकी आंखों में अविश्वास, सम्मान और कृतज्ञता का मिश्रण था। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया, उनके चरणों को छूने की कोशिश की, लेकिन वीरभद्र ने उसे तुरंत रोक लिया। नहीं धर्मेंद्र, वीरभद्र ने विनम्रता से कहा, तुम सम्मान के पात्र हो। तुमने अपनी ईमानदारी और अपने सिद्धांतों से हमें एक बहुत बड़ा जीवन पाठ सिखाया है। तुम्हारी ईमानदारी किसी भी विजय से बढ़कर है। वीरभद्र ने अपनी कमर से एक भारी अशर्फियों की थैली निकाली, जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी और जिसे उन्होंने हमेशा अपने पास रखा था। उन्होंने धर्मेंद्र को वह थैली देते हुए कहा, यह आपकी फसल के बदले में है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह आपके ईमानदार स्वभाव और सत्यनिष्ठा के लिए मेरा सम्मान है। यह आपकी ईमानदारी का मूल्य है, जो किसी भी सोने से कहीं अधिक है। धर्मेंद्र ने अशर्फियों की थैली को हाथ में लिया। वह इतनी भारी थी कि उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतने सारे सोने के सिक्के उसके छोटे से खेत के लिए हैं। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से वीरभद्र को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लिया। महाराज, आप जैसे न्यायप्रिय और दयालु शासक हों तो हमारी प्रजा को किसी बात का डर नहीं, धर्मेंद्र ने भावुक स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक सच्ची श्रद्धा थी। वीरभद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे धर्मेंद्र के खेत से उतनी ही फसल काटें जितनी उन्हें आवश्यक थी, लेकिन अत्यंत सावधानी से, और बाकी फसल को किसान के लिए छोड़ दें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सैनिक खेत को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाए। सैनिकों ने धर्मेंद्र के छोटे से खेत से सावधानी पूर्वक फसल काटी और उसे छावनी पर ले आए। इस बार अनाज के साथ साथ उनके मन में अपने सेनापति के प्रति गहरा सम्मान और एक नई अमूल्य सीख थी। न्याय और ईमानदारी की सीख। उन्होंने देखा था कि उनके महान सेनापति ने एक साधारण किसान के सामने सिर झुकाया था और यही उन्हें सच्चा महान बनाता था। यह घटना वीरभद्र के लिए केवल एक सीख नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मज्ञान का क्षण बन गई। उन्हें यह एहसास हुआ कि एक सच्चा शासक या सेनापति केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति न्याय और सम्मान में भी महान होता है। उन्होंने सीखा कि छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान करना और उसके अधिकारों की रक्षा करना ही सच्ची महानता है, और यह किसी भी साम्राज्य की नींव होती है। अगले दिन सुबह जब सेना ने विजयनगर की ओर अपनी अंतिम यात्रा फिर से शुरू करने की तैयारी की, वीरभद्र ने अपने सभी सेनापतियों, अधिकारियों और यहाँ तक कि कुछ अनुभवी सैनिकों को भी एक विशेष बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने पूरी रात इस घटना पर विचार किया था और उनके मन में एक महत्वपूर्ण निर्णय आकार ले चुका था। मेरे प्रिय योद्धाओं, वीरभद्र ने अपनी गंभीर और प्रभावशाली आवाज में कहा। उनकी आवाज में न केवल सेनापति का गौरव था, बल्कि एक आत्म जागृत व्यक्ति की विनम्रता भी थी। आज रात हमने केवल अपने पेट भरने के लिए अनाज नहीं पाया, बल्कि हमने एक अमूल्य पाठ भी सीखा है। एक साधारण किसान ने हमें ईमानदारी, न्याय और मानवीय मूल्यों का महत्व समझाया है। हमने यह भी समझा है कि एक शासक का कर्तव्य केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के अधिकारों की रक्षा करना भी है, चाहे वे कितने भी विनम्र या शक्तिहीन क्यों न हो। हमारी शक्ति हमारी प्रजा की खुशहाली में है, उनके शोषण में नहीं। उन्होंने आगे कहा, अब से विजयनगर की सेना के लिए एक नया और अटल नियम होगा। भविष्य में यदि हमारी सेना को किसी गांव या खेत से संसाधनों की आवश्यकता हो, तो हम बिना किसी जबरदस्ती या बल प्रयोग के हमेशा उचित मूल्य देकर ही उन्हें प्राप्त करेंगे। हम किसानों और आम जनता के अधिकारों का हमेशा सम्मान करेंगे और उन्हें कभी भी अन्याय का सामना नहीं करने देंगे। हर सैनिक को यह समझना होगा कि हम अपनी प्रजा के रक्षक हैं, उनके शोषक नहीं। हमारी तलवार दुश्मनों के लिए है, हमारी प्रजा के लिए नहीं। वीरभद्र ने यह भी आदेश दिया कि इस नए नियम को सेना के हर स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए कि कोई भी सैनिक इस नियम का उल्लंघन न करे।
उन्होंने घोषणा की कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो। ये एक क्रांतिकारी निर्णय था जिसने सेना और प्रजा के बीच विश्वास का एक नया सेतु बनाया। इस घटना के बाद वीरभद्र की न्यायप्रियता और दूरदर्शिता दूर दूर तक फैल गई। विजयनगर की प्रजा ने अपने सेनापति की इस उदारता और न्याय की अभूतपूर्व प्रशंसा की। लोग उनकी जय जयकार करते नहीं थकते थे। उन्हें एक ऐसे सेनापति के रूप में याद किया जाने लगा जो न केवल युद्धों में अजेय था, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों पर भी राज करता था। उनकी छवि एक ऐसे न्यायप्रिय और करुणामय शासक की बन गई जिसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और जिसने एक साधारण व्यक्ति की पीड़ा को समझा। धर्मेंद्र, वह साधारण किसान, भी वीरभद्र की इस उदारता और न्याय से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी इतनी बड़ी बात बन जाएगी। उसने हमेशा वीरभद्र को एक सच्चे और नेक शासक के रूप में याद किया। उसने अपने गांव में और आसपास के क्षेत्रों में इस कहानी को सुनाया, जिससे वीरभद्र के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ गया और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनके प्रति गहरी निष्ठा विकसित हुई। कुछ और दिनों की यात्रा के बाद वीरभद्र की सेना विजयनगर की भव्य राजधानी में वापस लौट आई। शहर के लोग अपनी सेना और अपने विजयी सेनापति का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे। हर गली और चौराहे पर विजय के नारे गूंज रहे थे, घरों से फूल बरसाए जा रहे थे और हर तरफ खुशी और उत्सव का माहौल था। वीरभद्र ने विजय जुलूस का नेतृत्व किया। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन इस बार उनके मन में केवल युद्ध की जीत ही नहीं थी, बल्कि एक गहरी नैतिक विजय की संतुष्टि भी थी। उन्होंने सीखा था कि सच्ची शक्ति केवल तलवार की धार में या साम्राज्य के विस्तार में नहीं, बल्कि न्याय, दया और मानवीय मूल्यों के सिद्धांतों में भी निहित है। यह सीख उन्हें किसी युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि एक साधारण किसान के खेत में मिली थी। विजयनगर लौटने के बाद वीरभद्र ने न केवल अपनी सेना के प्रशिक्षण और युद्ध रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण और दूरगामी सुधार किए। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार की, उन्हें बेहतर बीज और उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराए और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें उनकी उपज का उचित और सम्मानजनक मूल्य मिले। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष न्यायपीठ और जन सुनवाई केंद्र स्थापित की कि आम जनता को त्वरित न्याय मिले और कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति कमजोरों का शोषण न कर सके। उन्होंने कराधान प्रणाली को भी न्यायपूर्ण बनाया, जिससे किसानों पर अनावश्यक बोझ न पड़े। धर्मेंद्र की कहानी विजयनगर की सेना और प्रजा के बीच एक किंवदंती बन गई। इसे बार बार सुनाया गया है और यह कि एक साधारण व्यक्ति की ईमानदारी भी इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ सकती है। यह कहानी केवल एक अतीत की घटना नहीं है, बल्कि एक शाश्वत संदेश है जो हर युग में, हर समाज में प्रासंगिक है। यह हमें अपने भीतर के वीरभद्र को जगाने और धर्मेंद्र की ईमानदारी और नैतिक साहस का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि एक बेहतर, न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का निर्माण केवल बड़े युद्धों को जीतने से नहीं होता, बल्कि न्याय, दया और मानवता के छोटे छोटे कृत्यों से होता है, जो बड़े परिवर्तन लाते हैं। इस कहानी की गूंज आज भी हमारे कानों में पड़ती है, हमें यह सिखाने के लिए कि सबसे शक्तिशाली तलवार भी एक ईमानदार और करुणामय दिल के सामने झुक सकती है और कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होंगे, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो, अपने मूल्यों और कर्मों से इतिहास को आकार दे सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद है इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा या कुछ नया सिखाया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगली कहानी एक छोटे से हरे भरे गांव शिवपुरी में आर्यन नाम का एक 8 साल का लड़का रहता था। उसकी आंखें चमकीली थीं, उसकी मुस्कान दिल छू लेने वाली थी और उसके घुंघराले बाल हवा में हमेशा खेलते रहते थे। आर्यन को कई चीजें पसंद थीं, पतंग उड़ाना, दोस्तों के साथ खेलना और खासकर अपनी दादी माँ की कहानियां सुनना। लेकिन एक चीज थी जो उसे किसी भी और चीज से ज्यादा पसंद थी,
काजू आर्यन की माँ श्रीमती राधिका एक बेहद समझदार और धैर्यवान महिला थी। वे जानती थीं कि आर्यन को काजू कितने पसंद है, इसलिए वे उसे रोज सुबह नाश्ते के बाद एक छोटी कटोरी में गिने चुने काजू खाने को देती थीं। ये उनका प्यार और देखभाल का तरीका था, क्योंकि वे मानती थीं कि हर चीज की अति बुरी होती है। माँ, बस इतने से काजू। आर्यन हर बार अपनी कटोरी को निराशा से देखता। ये तो मेरी मुट्ठी भी नहीं भरते, मुझे और चाहिए माँ, मुझे ढेर सारे काजू चाहिए, जितने आसमान में तारे हैं। श्रीमती राधिका प्यार से मुस्कुराती और उसके गाल थपथपाती। नहीं मेरे प्यारे आर्यन, काजू स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत गर्म होते हैं। अगर तुम एक साथ बहुत सारे खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा, फिर तुम खेल भी नहीं पाओगे, स्कूल भी नहीं जा पाओगे और तुम्हारी पसंदीदा क्रिकेट भी नहीं देख पाओगे। आर्यन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता। माँ की आवाज में प्यार होता था, लेकिन आर्यन का मन बड़ा चंचल था। वह जानता था कि माँ सही कहती हैं, पर काजू का लालच इतना प्रबल था कि वह उनकी सलाह को हमेशा अनसुना कर देता था। उसके छोटे से दिमाग में बस एक ही विचार घूमता रहता था, काश कोई मुझे एक पूरा डिब्बा काजू दे दे, मैं तो उस डिब्बे में गोते लगाऊंगा। वह अक्सर सोचता, माँ बस मुझे डराती है, भला काजू खाने से पेट में कैसे दर्द हो सकता है। मैं तो मजबूत लड़का हूँ। शिवपुरी गांव में एक पुरानी लकड़ी की दुकान थी जिसे मनोहर चाचा चलाते थे। उनकी दुकान में सूखे मेवे की खुशबू हमेशा तैरती रहती थी। जब भी आर्यन अपनी माँ के साथ वहां जाता, उसकी आंखें काजू के बड़े बड़े ढेरों पर अटक जाती। वे चमकते हुए सुनहरे काजू उसे किसी खजाने से कम नहीं लगते थे। अगर मैं एक दिन इस दुकान का मालिक बन जाऊं, वह मन ही मन सोचता, तो मैं दिन भर काजू ही खाऊंगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं। एक दिन गांव में एक उत्सव का माहौल था। पास के गांव में आर्यन के मामा की बेटी की शादी थी और श्रीमती राधिका को अचानक वहां जाना पड़ा। ये एक अनियोजित यात्रा थी। आर्यन बेटा, श्रीमती राधिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं कुछ घंटों के लिए जा रही हूं, तुम घर पर अकेले हो, अपना ध्यान रखना। दादा दादी आज दोपहर तक लौट आएंगे, तब तक तुम अपना होमवर्क कर लेना और बाहर खेलने मत जाना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी माँ को गले लगाया और विदा किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और माँ की आवाज दूर हुई, आर्यन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसकी आंखें सीधी रसोई की तरफ गईं, जहां काजू का बड़ा पुराना डिब्बा, जो हमेशा उसकी पहुंच से दूर अलमारी के ऊपर रखा रहता था, रखा था। आज कोई रोकने वाला नहीं है, उसने खुशी से सोचा। आज मैं अपनी मनपसंद चीज जी भर के खाऊंगा। आज मैं आर्यन काजू का राजा बनूंगा। बिना एक पल भी गवाए आर्यन ने तुरंत रसोई में धावा बोल दिया। उसने एक स्टूल खींचा, उस पर चढ़ा और काजू के डिब्बे को सावधानी से नीचे उतारा। डिब्बा भारी था और काजू की हल्की मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। ये खुशबू आर्यन के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। उसने ढक्कन खोला और उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। डिब्बे में सुनहरे काजू का अंबार लगा था। उसने पहले एक मुट्ठी काजू निकाले, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वह उन्हें एक एक करके नहीं, बल्कि सीधे डिब्बे से खाता जा रहा था। काजू का स्वाद उसके मुंह में घुल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग में हो। वह अपनी आंखें बंद करके उस स्वाद का आनंद ले रहा था। उसने भर पेट काजू खाए, इतने कि उसके छोटे से पेट में हल्का हल्का भारीपन महसूस होने लगा। उसे लगा कि यह सिर्फ पेट भरने की वजह से है। हाँ, उसने विजयी भाव से फुसफुसाया, माँ तो बस मुझे डराती थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो बहुत मजेदार है, मैं कितना भाग्यशाली हूं। उसने कुछ काजू अपनी जेब में भी भर लिए, बाद में खाने के लिए। डिब्बे को वापस अलमारी पर रखने के बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने रसोई को ठीक से साफ किया और दरवाजा बंद कर दिया। दोपहर होते होते आर्यन का सबसे अच्छा दोस्त समीर उसे बुलाने आ गया। समीर और आर्यन की जोड़ी गांव में मशहूर थी। समीर शांत स्वभाव का था, लेकिन आर्यन की हर शरारत में उसका साथ देता था। आर्यन, चल पतंग उड़ाने चलते हैं, समीर ने दरवाजे से आवाज दी। आर्यन मुस्कुराया, हाँ आ रहा हूं, पर रुक, आज तुझे एक राज की बात बताता हूं। दोनों पास के खेत में गए, जहां हवा पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल सही थी। आर्यन ने अपनी जेब से कुछ काजू निकाले और समीर को दिए। देख, ये काजू मैंने आज अकेले ही खाए हैं, पूरे डिब्बे से। माँ नहीं थी तो मैंने जी भर के खाए।
समीर की आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरे डिब्बे से? आर्यन, पर तेरी माँ तो कहती है कि ज्यादा काजू नहीं खाने चाहिए। हाँ वही तो, पर देख मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, आर्यन ने सीना फुलाते हुए कहा। माँ बस डराती है, तू भी खा, डर मत। समीर ने हिचकिचाते हुए कुछ काजू खाए। उसे भी स्वाद अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में अपनी माँ की बातें गूंज रही थीं। दोनों पतंग उड़ाने लगे, लेकिन आर्यन का मन बार बार अपने पेट की तरफ जा रहा था। उसे हल्का हल्का भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसकी जीत की खुशी भारीपन पर हावी हो रही थी। शाम को श्रीमती राधिका घर लौटी। वे थकी हुई थीं, लेकिन आर्यन को सुरक्षित देखकर संतुष्ट हुईं। उन्होंने देखा कि आर्यन सामान्य दिख रहा था, लेकिन उनके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। माँ का दिल जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने आर्यन से पूछा, आज क्या क्या किया? होमवर्क पूरा हुआ? हाँ माँ, सब कुछ कर लिया, आर्यन ने उत्साह से कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। उसने काजू वाली बात का कोई जिक्र नहीं किया। श्रीमती राधिका ने उसे रात का खाना खिलाया और आर्यन भी खाना खाकर सो गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। आर्यन गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन आधी रात के करीब लगभग 2 बजे आर्यन की नींद अचानक खुल गई। उसके पेट में एक तेज चुभने वाला दर्द हो रहा था। दर्द इतना भयानक था कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके पेट में सुइयां चुभो दी हों। दर्द की लहरें उठ रही थीं और आर्यन ने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। दर्द से उसकी आंखें भर आईं। आह माँ, वह धीरे से पुकारा। दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं। अगर तुम एक साथ बहुत ज्यादा खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। माँ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। श्रीमती राधिका, जो अक्सर रात को हल्की नींद में रहती थीं, आर्यन की धीमी आवाज सुनकर तुरंत उसके कमरे में आई। उन्होंने देखा कि आर्यन दर्द से बिलख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ मेरे लाल? उन्होंने घबरा कर पूछा। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। आर्यन रोते हुए बोला, माँ पेट में दर्द, बहुत ज्यादा दर्द है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा काजू खा लिए थे। मैंने आपकी बात नहीं मानी। माँ मुझे माफ कर दो। श्रीमती राधिका ने उसके पेट को छुआ और महसूस किया कि वह कड़ा और फूला हुआ था। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। उनका मन चिंतित हुआ, लेकिन उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने आर्यन को गोद में उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और प्यार से समझाया, कोई बात नहीं बेटे, शांत हो जाओ, पहले हम इस दर्द को ठीक करते हैं। उन्होंने तुरंत गर्म पानी किया और उसमें थोड़ी अजवाइन मिलाई। उन्होंने आर्यन को वह पानी धीरे धीरे पीने को दिया। फिर उसके पेट पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगी। दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं था। आर्यन को रह रहकर पेट में मरोड़ उठ रही थी। पूरी रात श्रीमती राधिका आर्यन के पास बैठी रही, उसके पेट पर हाथ फेरती रही और उसे सांत्वना देती रही। आर्यन को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वह सोच रहा था, काश मैंने माँ की बात मान ली होती। माँ हमेशा मेरा भला ही चाहती है। मैं कितना मूर्ख था। सुबह होते होते आर्यन की हालत और खराब हो गई। दर्द के कारण वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था और उसे थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो रही थी। श्रीमती राधिका उसे लेकर गांव के वैद्य राम प्रसाद जी के पास गई। वैद्य जी गांव के सबसे अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी जड़ी बूटियों से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थीं। वैद्य जी ने आर्यन की नब्ज देखी, उसके पेट को दबाकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ओहो छोटे बच्चे, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट चीज खा ली है, कुछ ऐसा जो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था। क्यों? आर्यन ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अभी भी दर्द और पछतावा था। उसने वैद्य जी को पूरी बात सच सच बता दी। वैद्य जी ने श्रीमती राधिका को कुछ पाचक चूर्ण और एक हर्बल काढ़ा दिया। उन्होंने समझाया, इसे कुछ दिन तक हल्का खाना दें, जैसे दलिया और खिचड़ी। इन दवाइयों को समय पर दें, और हाँ, काजू या कोई भी भारी चीज जैसे ज्यादा घी तेल वाला खाना बिल्कुल न दें। पेट को ठीक होने में कुछ समय लगेगा। आकर आर्यन ने दवाई खाई और माँ ने उसे हल्का खाना दिया। पेट का दर्द अभी भी उसे परेशान कर रहा था, लेकिन पहले से कम था। वह उदास होकर अपने बिस्तर पर लेटा रहा। उसे खेलने जाने की भी इच्छा नहीं हुई, न ही उसे अपने दोस्तों से मिलने का मन किया।
उसे इस बात का बड़ा पश्चाताप हुआ कि उसने अपनी माँ का कहना नहीं माना। उसे याद आया कि कैसे माँ ने उसे हर बार समझाया था, लेकिन उसने उनकी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। आर्यन ने अपने पिता श्री रमेश से भी माफी मांगी, जो शहर से देर रात लौटे थे और सुबह आर्यन की हालत देखकर चिंतित हो गए थे। पिता ने उसे समझाया, देखो बेटा, बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। वे अपने अनुभव से तुम्हें सही राह दिखाते हैं। ये गलती तुम्हें एक सबक सिखाएगी। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए मुश्किल थे। वह काजू का नाम भी नहीं लेना चाहता था। उसे अपनी गलती का एहसास गहराई से हो गया था। जब समीर उसे खेलने बुलाने आया तो आर्यन ने कहा, नहीं समीर, मैं नहीं आ सकता। मेरा पेट अभी भी ठीक नहीं है, और हाँ, मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी, इसलिए मुझे यह दर्द मिला है। समीर ने उसे सहानुभूति से देखा। धीरे धीरे आर्यन का पेट का दर्द ठीक हो गया। वह फिर से खेलने लगा, स्कूल जाने लगा, लेकिन उस दिन की घटना उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। वह अब काजू खाता था, लेकिन केवल उतनी ही मात्रा में जितनी उसकी माँ उसे देती थी। एक दिन श्रीमती राधिका ने आर्यन को एक छोटी कटोरी में काजू दिए। आर्यन ने कटोरी ली और पहली बार उसने अपनी माँ से नहीं पूछा, बस इतने से? इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद माँ, ये बिल्कुल सही मात्रा है। श्रीमती राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ कि उसने अपनी गलती से सीखा। उस दिन से आर्यन ने कभी भी अपनी माँ की किसी बात को हल्के में नहीं लिया। जब भी श्रीमती राधिका उसे कुछ खाने को देती, वह पूछता, माँ, क्या यह ज्यादा तो नहीं है? और श्रीमती राधिका मुस्कुराते हुए उसे सही मात्रा बताती। आर्यन अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी बच्चा बन गया था। वह केवल अपनी माँ की ही नहीं, बल्कि अपने दादा दादी, गुरुजनों और गांव के बड़े बुजुर्गों की सलाह भी ध्यान से सुनता था। उसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी सीख अक्सर हमारी अपनी गलतियों से मिलती है, और उन गलतियों से सीखकर ही हम बेहतर इंसान बनते हैं। काजू का स्वाद अब भी उसे पसंद था, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि संयम और बड़ों की सलाह का महत्व कितना बड़ा है। यह घटना आर्यन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने उसे न केवल एक स्वादिष्ट लेकिन हानिकारक लालच से बचाया, बल्कि उसे जीवन भर के लिए एक अमूल्य सबक भी सिखाया।